हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में भी सोचना है और ये बात हम हमेशा से बोलते चले आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर व्हीट स्टोन सेतु पर भी क्वेश्चन को बता दीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा, क्योंकि जैसा कि हमने ट्रांसफार्मर में बताया था कि कुंडली बहुत आसान फिगर होता है, उसी तरीके से ये जो व्हीट स्टोन सेतु वाला है, ये चित्र भी देखिए बहुत सिंपल है। अगर आपको चार्ट में ट्रांसफार्मर नहीं बनाना तो आप व्हीट स्टोन सेतु बना लीजिए, ये भी बहुत सिंपल सा है और यहां से भी बहुत मजेदार क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि भैया प्रैक्टिकल बोले तो और जो वाइवा है मिला कि ये आपका 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ध्यान देना भैया, और ये मत सोचना कि हमारे स्कूल में इतना पैसा ले लेंगे काम हो जाएगा, इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहे। ठीक, क्योंकि बोर्ड के द्वारा आयोग के द्वारा जो गठित टीचर होंगे, यहां पे ऐसा मत सोचना कि भाई हमेशा जैसा फ्रॉड चल रहा है अब की बार भी होगा। ठीक है, तो अपना ये जो दिमाग चला रहे हो ना, बिल्कुल मत चलाओ। अगर आपको 30 नंबर अच्छे से लेना है देन आपको ये चार्ट में जो बनाएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाना है, क्योंकि आपने जो चार्ट में बनाया होगा आप जब वहां पर देंगे, जो भी आपके सामने एग्जामिनर बैठेंगे, पहले तो भैया देखिए वो क्या होता है अपने मन का पूछते हैं, लेकिन जब आप बोलेंगे चार्ट दिखाएंगे कि सर हमने ये बनाया है, आप यहां से क्वेश्चन करिए हमने तैयार किया है, तो वो भी आपके चार्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, बाहर का नहीं। तो चलिए देखते हैं भैया किस तरह से क्वेश्चन यहां पर आपके बन सकते हैं, ताकि आप अच्छे से पहले से ही तैयार रहो। ठीक है, चलिए देखते हैं व्हीट स्टोन सेतु। तो भैया पहला जो क्वेश्चन है, ये आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि व्हीट स्टोन सेतु क्या है। मान लेते हैं आपने बना लिया व्हीट स्टोन सेतु, तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि जरा ये बताओ कि व्हीट स्टोन सेतु है क्या। तो आप बोलेंगे कि एक ऐसा परिपथ। ठीक, क्योंकि वहां पे पूरा भैया गाथा नहीं गाना है, शॉर्ट में बताएंगे ना। ऐसा परिपथ जो अज्ञात प्रतिरोध को बताता है। ठीक है, तो व्हीट स्टोन सेतु क्या है? तो व्हीट स्टोन सेतु एक ऐसा परिपथ है जो अज्ञात प्रतिरोध को, अज्ञात का मतलब जिसका मान ही ना मालूम हो, ठीक है, उसके मान को रीड करता है। ठीक, तो ये व्हीट स्टोन सेतु होता है। दूसरा क्वेश्चन भैया कि व्हीट स्टोन सेतु किस सिद्धांत पर काम करता है। भाई आपसे क्वेश्चन ये भी किया जा सकता है कि व्हीट स्टोन सेतु किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आप बताएंगे कि संतुलन के सिद्धांत पर। संतुलन क्या भैया? संतुलन के सिद्धांत पर। संतुलन के सिद्धांत का मतलब भैया जैसा कि आपने देखा होगा, ये पूरा यहां पे दो बंद पास बन रहे हैं, तो जो किरचॉफ का नियम होता है, द्वितीय नियम, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है भैया, कौन सा? सेकंड नियम। तो किरचॉफ के जो दूसरा नियम होता है वो संतुलन का नियम यहां पे होता है। ठीक है, तो उसी सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न। ठीक, तो तीसरा प्रश्न आपसे किस तरह से किया जा सकता है? तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि व्हीट स्टोन सेतु में कितनी भुजाएं होती हैं। तो आप कहेंगे कि सर व्हीट स्टोन सेतु में 4 भुजाएं होती हैं। तो यहां पर देख सकते हैं ना भैया, एक P है, एक Q है, एक R है, एक S है, क्योंकि व्हीट स्टोन सेतु में 4 भुजाओं को यानी 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बना दिया जाता है। तो आप लिखेंगे कि इसमें कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं। ठीक है भैया, कितनी भुजाएं? 4 भुजाएं। आई बात समझ में? चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आपसे किस तरीके से किया जा सकता है, और अगला जो प्रश्न है वो ये पूछा जा सकता है कि व्हीट स्टोन सेतु की आवश्यक शर्त क्या होती है। यानी व्हीट स्टोन जो सेतु है उसकी क्या शर्त है। तो आप बोलेंगे सर इसकी जो शर्त है P/Q बराबर R/S, इसकी जो शर्त है ना भैया वो यही है। ठीक है ना? बड़ा मजेदार क्वेश्चन, और ये रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जरूरी नहीं कि आपसे सारे क्वेश्चन किए जाएंगे, आपसे 1-2 क्वेश्चन किए जाएंगे, आपने बता दिया तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो। इसीलिए आपको हर एक क्वेश्चन को
अच्छे से तैयार करके जाना है। बढ़िया तरीके से आप एकदम प्रिपेयर रहेंगे ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, मजा आएगा भैया। याद रखना, सारे क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। चलिए पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और भी जो क्वेश्चन, जो भी इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी करवा दें। चलिए आगे देखते हैं भैया। अगला जो प्रश्न है व्हीट स्टोन सेतु से संबंधित, देखिए सब एकदम आसान वाले ही प्रश्न है कि व्हीट स्टोन सेतु में संतुलन पर गैल्वेनोमीटर में धारा क्यों नहीं बहती है। ये क्वेश्चन लाजवाब है आपसे भाई। ये फिगर आपने बनाया है तो ये जो पूछ लेंगे गैल्वेनोमीटर है, पूछ लेंगे कि आपने जो ये चित्र बनाया है इसमें गैल्वेनोमीटर में धारा क्यों नहीं बहती है संतुलन अवस्था में, तो आप कहेंगे कि सर क्योंकि इसका जो विभवांतर होता है वो शून्य होता है। तो यहां पर लिखेंगे भैया, तो लिखेंगे बच्चों क्योंकि इसका विभवांतर, यानी इसमें क्या होता है, विभवांतर शून्य होता है। ठीक है, शून्य होता है, सीधा सा जवाब भैया। अगला प्रश्न किस तरीके से आपसे किया जा सकता है कि व्हीट स्टोन सेतु में गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है। तो भैया गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, तो गैल्वेनोमीटर जो कि एक धारा मापी है, तो धारा की स्थिति को बताता है या धारा को मापता है। ठीक है भैया, तो यहां पर लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो ये धारा की स्थिति को बताना या धारा को मापने का काम करना। ठीक, एकदम सिंपल सा है। ठीक है ना, है ना आसान। अगला जो प्रश्न है वो इस तरीके से किया जा सकता है कि व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग कहां होता है। तो अभी बताया गया ना भैया, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने में। ठीक है, तो यहां पर अज्ञात प्रतिरोध और सेंसर में भी किया जाता है। तो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में इसका उपयोग होता है। हो गया ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है कि व्हीट स्टोन सेतु का लाभ क्या है भाई। हालांकि बहुत ज्यादा डीपली में जाएंगे तभी ये सारे क्वेश्चन करेंगे कि लाभ क्या है, हानि क्या है, नहीं तो भैया ऐसा ऊपर ऊपर पूछेंगे। ठीक, लेकिन ऐसा है ना कि व्हीट स्टोन सेतु का क्या लाभ है, भाई पूछ ले कि लाभ क्या है, क्यों बनाते हैं। तो लाभ इसका यह है कि ये एक्चुअल में बहुत ही सटीक जानकारी देता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे भैया क्योंकि यह सटीक जानकारी देता है, ठीक है। तो किसकी जानकारी, प्रतिरोध की जानकारी के बात में कर रहा है भैया, नहीं तो आप समझ लो और कुछ। ठीक, तो यहां प्रतिरोध का एकदम सही परिणाम लिख सकते हैं, एकदम सटीक जानकारी लिख सकते हैं। अगला कि व्हीट स्टोन सेतु का आविष्कार किसने किया, तो नाम ही है व्हीट स्टोन सेतु। अब व्हीट स्टोन एक वैज्ञानिक का नाम है, तो प्रोफेसर व्हीट स्टोन। तो भैया क्या हो जाएगा, प्रोफेसर व्हीट स्टोन। ठीक है, ये वैज्ञानिक का नाम है। अगला कि व्हीट स्टोन सेतु में अज्ञात प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं। तो भैया कह रहा कि अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कैसे करते हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे, संतुलन की अवस्था में। ठीक है, यानी जब क्या होगा, ब्रिज संतुलित अवस्था में होगा तभी ज्ञात करेंगे, और जो ज्ञात कब नहीं होगा कि असंतुलन की अवस्था में। असंतुलन की अवस्था में कभी भी प्रतिरोध का मान ज्ञात कर ही नहीं सकते। तो यहां पर व्हीट स्टोन सेतु में अज्ञात प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, तो संतुलित अवस्था में, यानी जब P/Q बराबर R/S होगा तभी। तो यहां पर लिखेंगे ना भैया संतुलन की अवस्था में, संतुलन की
अवस्था में। तो प्यारे बच्चों संतुलन की अवस्था में ही अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे व्हीट स्टोन सेतु से संबंधित प्रश्न। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। तो बस इतने तरीके से आपके, अगर बहुत ज्यादा हमने बताया ना डीपली में भी जाएगा तो क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है ना, इस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेगा। नहीं तो भैया इससे बाहर कुछ भी नहीं, क्योंकि यहां इतने क्वेश्चन कम नहीं है। बाकी और भी इसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट अब रह जाता है, देन विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट कर दीजिएगा, हम रिप्लाई कर देंगे भैया, आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। बाकी ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। सजेस्ट हम आपको यही करेंगे कि भाई ये भी आसान फिगर है, जैसा ट्रांसफार्मर है वैसा ये भी है, इसको भी आप बना सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।